बच्चों देखो आगे अब हम सरपेक्स प्रोसेस को देखेंगे। बेयर्स प्रोसेस तो कल हमने किया था फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड। तो व्हाइट बॉक्साइड जो हमारी होती है बेटा, उसकी कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, हम किसको यूज करते हैं? हम सरपेक्स प्रोसेस को यूज करते हैं। सरपेक्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक तो नाइट्रोजन गैस को ऐड करेंगे और एक हम कार्बन डालते हैं, ठीक है। तो उसको डालने से देखो बेटा क्या होगा कि जो Al2O3 है, इसमें हमने एक तो कार्बन डाला और एक इसमें हमने क्या डाला? नाइट्रोजन, ठीक है। दो चीजें ऐड करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा? जो एल्यूमिनियम है ना, वो सारा एल्यूमिनियम नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। एल्यूमिनियम किस में बदलेगा? नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट में, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट बनेगा और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इसमें से जो ऑक्सीजन था वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर उड़ गया, और इसमें जो इम्प्योरिटी थी SiO2 वो भी इसके साथ कंबाइन करेगी, ठीक है ना। तो जब SiO2 हमारा किसके साथ कंबाइन करेगा? देखो कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमारा सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही वेपर फॉर्म में बनेंगे और दोनों ही वेपराइज होकर उड़ जाएंगे। तो ये कंपेरेटिवली उसके सिंपल है। तो सिलिकॉन भी हमारा क्या बनेगा? गैस बन के उड़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पर? एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। सब ये गैस बन के बाकी सारा उड़ गया, ठीक है। अब जो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसकी हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। इसमें हम पानी डाल देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा AlOH थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ऐसे ही जैसे कि वहां पर हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो नाइट्रोजन है वो हमारा गैस बन के अमोनिया बन के उड़ जाता है। अब देखो बेटा ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हमारे क्या बनेंगे? क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है। हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्रिस्टल्स बन के बाहर आ जाएंगे। तो फिर उसको हम फिर वैसे ही सूखा इग्नाइट करेंगे, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही सूखा इग्नाइट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी? Al2O3 मिल जाएगी, वैसे ही जैसे कि वहां पर हमने इग्निशन से Al2O3 को प्राप्त किया, ठीक है। आगे बेटा बात समझ में क्लियर? तो ये हमारा सरपेक्स प्रोसेस है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइड, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने का, कंसंट्रेट करने का मेथड होता है हमारी सरपेक्स प्रोसेस। तो ये हमारा, हाँ ये SiO2 है ना, जो ये इम्प्योरिटी थी ना बेटा इसमें, भाई हमने दोनों में ही तो मिलाकर कार्बन और वो डाला था। अच्छा यहाँ कार्बन और है ना, कि कार्बन और नाइट्रोजन ने मिलकर तो इसको ALN में बदला और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और यहाँ SiO2 में हमने क्या डाला? और कार्बन ने मतलब SiO2 ने नाइट्रोजन के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करा, कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम हाइड्रोलाइसिस करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर लेंगे। उसको जब सूखा इग्नाइट करेंगे तो उससे भी हमें इसी तरीके से ही Al2O3 मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सरपेक्स प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइड, ठीक है, क्लियर। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड प्योर एल्यूमिना। फ्यूज्ड का मतलब होता है बेटा पिघला हुआ, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। तो जो हमारे पास एल्यूमिना आ चुका है उसको ना हम थोड़ा पिघला लेंगे। तो अब हमारे पास मोल्टन फॉर्म में प्योर एल्यूमिना है, जो Al2O3 होता है ना बेटा, इसको हम एल्यूमिना कहते हैं। Al2O3 को क्या कहते हैं? एल्यूमिना, ठीक है बेटा। तो अब हमें सेकंड स्टेप में अब हमें क्या करना है कि इससे एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब इससे हम एल्यूमिनियम मेटल को देखो कैसे करा सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? एल्यूमिनियम आयन हमारे कहाँ जाएंगे? कैटायन है कैथोड पर जाएंगे, ऑक्साइड आयन एनोड पर जाएंगे। पर इतना इजी नहीं होता जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। एक तो उस प्रोसेस को हम होल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो इसलिए पहले मैंने उनको थोड़ा पॉइंट वाइज बना दिया था कि कौन सी डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। तो इसमें जो दो डिफिकल्टीज आती हैं, देखो एक तो ये आता है कि जो एल्यूमिना है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो अगर अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मतलब जब तक हम उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर एल्यूमिना हमारा मेल्ट होता है, तो उससे कम मेल्टिंग पॉइंट तो एल्यूमिनियम मेटल का ही है भाई। इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर हमारा Al2O3 है, ठीक है। तो अब अगर उसको हमें पिघलाना है तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो एल्यूमिनियम मेटल है ना
भाई वो डिपॉजिट होना चाहिए, जैसे हमारा या लिक्विड फॉर्म में आए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इसके मेल्टिंग पॉइंट से लो होता है। तो जैसे मेटल अगर बनेगा भी तो वो साथ साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात? तो दो हैं, अभी मैं रिपीट भी करती हूँ। और एक सिंपल क्या है कि भाई देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे होते हैं तो हमारा वो पिघलना चाहिए ना, सॉरी उसमें जो हमारे आइंस हैं वो अच्छे से एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, तभी तो कैटाइन कैथोड पर जाएंगे, एनायन एनोड पर जाएंगे। पर Al2O3 खुद बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब उसके आइंस इतने जल्दी नहीं बन पाते। तो जब आइन ही नहीं उसके अच्छे से बन पाएंगे तो हम एल्यूमिनियम आइन से एल्यूमिनियम मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे? तो दो डिफिकल्टीज है। देखो मैंने पॉइंट बनाकर और अंडरलाइन भी कर दिया, एक बार खाली ऐसे यही क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द डिफिकल्टीज वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग द क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो वो दो डिफिकल्टीज क्या होती हैं, एक तो एल्यूमिना बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एक क्या होता है कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, वो इतना हाई होता है कि उससे लो तो एल्यूमिनियम मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मेटल हमें ना लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ना सॉलिड, और वो सीधा वेपराइज हो जाएगा, तो मेटल तो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। फिर हम किस लिए कर रहे हैं काम? मेटल तो हमें चाहिए, इसलिए तो कर रहे हैं। तो इन दोनों ये जो हमारा बेटा जो एल्यूमिना है ना, इसको पिघलाने के लिए हमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा। पर उस पर अगर हम पिघला भी लेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल बनते साथ ही उड़ जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो अब हमें इन दोनों को लिखा हुआ है ना बेटा इसमें कि एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 2000 तक जब तक पिघलाएंगे नहीं तब तक काम कैसे करेंगे? पिघलाते ही मेटल हमारा बनते ही उड़ जाएगा। तो ये दो डिफिकल्टीज बहुत आ रही थी। तो हाउ कैन वी डू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना? तो इसमें फिर क्या करा गया कि एल्यूमिना को प्योर नहीं रखा गया, उसमें ना हमने कुछ चीज़ें मिक्स कर दी। इन दोनों डिफिकल्टीज को प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया गया कि इसमें हमने देखो हमेशा इम्प्योरिटी क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देती हैं, जैसे कि हमने जोन रिफाइनिंग में भी देखा था। इम्प्योरिटीज ऑलवेज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इसको हमने प्योर ही नहीं रहने दिया। अब हम कहें कि फिर इम्प्योर तो हमारे पास पहले से ही था, हमने कंसंट्रेशन ही क्यों की? पर वो वाली इम्प्योरिटीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही थी, वो तो उसको ऑर्गन की फैला रही थी। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो कि उसको गुड कंडक्टर भी बना दी और उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी लो कर दी। तो एक हमने इसमें एल्यूमिनियम की ही क्रायोलाइट ओर को मिक्स किया। एक क्या डाला देखो ध्यान से देखो, इसमें दो चीज़ें हमने मिक्स करी, एक तो क्रायोलाइट, ठीक है, और एक हम इसमें एक और भी चीज़ ऐड करते हैं, इसमें AlF3 को भी इसमें एक तो क्रायोलाइट ऐड करा जाता है हमारा, एक और भी सब्सटेंस होता है, मेन तो हमारा क्रायोलाइट ही होता है। ठीक है, चलो अभी हम क्रायोलाइट को लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने क्रायोलाइट ही मेंशन कर रखा है, पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हाँ, एक फ्लोर स्पार भी इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, देखा हुआ है कहाँ पर देखो? अच्छा, हाँ, ठीक बात है, ठीक है ना। हाँ, वो मुझे क्योंकि मुझे ऐसे ध्यान आ रहा था, दो चीज़ें ऐड करते हैं। फ्लोर स्पार हमारा कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है बेटा, और क्रायोलाइट तुमने और में ही याद कर रखा है कि Na3AlF6 होता है। तो इन दोनों को डालने से हमने देखा कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो गया, लो हो के 950 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया खाली। तो बिल्कुल सही, 1800 से तो आधा हो गया लगभग। तो मेटल हमारा वेपर फॉर्म में नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा, तो क्लियर? तो इसमें एक तो हम क्रायोलाइट ऐड कर रहे हैं और एक इसमें हम ऐड करेंगे फ्लोर स्पार। ठीक है, तो इन दोनों ने दोनों ही डिफिकल्टीज को ठीक किया कि इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को भी लो कर दिया उसका, और उसको गुड कंडक्टर भी बना दिया, क्योंकि Na3AlF6 में से ना AlF3 निकलते हैं, और एल्यूमिनियम फ्लोराइड एकदम आयनिक कंपाउंड होता है, सीधा सीधा फटाफट आयंस देता है हमें। ठीक है, समझ में आई बेटा ये बात? तो इसमें हमने क्रायोलाइट को ऐड किया था और इसमें फ्लोर स्पार को ऐड किया था। ठीक है, दो चीज़ों को ऐड करा। नहीं, एल्यूमिनियम का हमें थोड़ा ना कुछ ज़रूरत है, मेल्टिंग पॉइंट तो हमें Al2O3 को करना है बेटा, उसका ही तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, हमें तो उसको पिघलाना है जो हमारा Al2O3 है। ठीक है, तो वो पिघल जाएगा। पहले जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा था, अब वो 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल रहा है। तो जो मेटल बाद में बनकर आएगा वो उड़ के नहीं जाएगा, पहले तो वो उड़ रहा था, क्योंकि 2000 तो उसके खुद के बॉइलिंग पॉइंट से हमारा टेम्परेचर हमारा कैसा था, हाई था। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में? तो अब हमने एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया एल्यूमिना का, और वो गुड कंडक्टर भी हो गया बाय द एडिशन ऑफ फ्लोर स्पार एंड क्रायोलाइट। ठीक है,
कभी भी इम्प्योरिटीज़ आती है ना बेटा, एंटर करती हैं, तो वो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती हैं, क्योंकि चीज़ों को अलग अलग कर देती हैं, तो जो उनकी आपस की बॉन्ड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती ना। तो इम्प्योरिटीज़ ऑलवेज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी प्योर चीज़ में इम्प्योरिटी मिला दो, हमेशा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? तो अब हम इसको देखेंगे कि प्रोसेस में हमारा बेसिकली क्या क्या हुआ, कि इसमें हमने, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे।